तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग जानेंगे कि ax² प्लस bx प्लस सी टाइप के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि a² प्लस 2ab प्लस b² टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद जाना था a² माइनस 2ab और प्लस b² टाइप के क्वेश्चन, फिर था a² माइनस b² टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन तीनों तरीकों का गुणनखंड हम लोग कर चुके थे, पिछली वीडियो में मिल जाएंगे ये सब। और अब देखते हैं हम लोग कि ax² प्लस bx प्लस सी टाइप के जो होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उनका गुणनखंड कैसे होता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। यहां पर आप देखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी ये एक मानक समीकरण है। इसी से हम तुलना करा करके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिए रहेंगे उनका हम गुणनखंड करेंगे। जैसे यहां पर पहला सवाल आप देख रहे हैं, लिखा है x² प्लस 5x प्लस सी प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करा लेंगे। क्या करा लेंगे? तुलना। किससे कराएंगे तुलना? ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना कराएंगे। क्यों तुलना कराते हैं इससे? क्योंकि ये इसका मानक समीकरण है। जब तुलना कराएंगे तो एक ही जगह पे क्या दिख रहा है? कुछ है यहाँ पे, देखो x² यहाँ भी है, यहाँ भी x² है ना। तो इसका गुणांक a है और इसका गुणांक क्या है? कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छिपा रहता है ना। तो इसका मतलब कि एक ही जगह पे हमारा क्या है? एक है। क्या है? b की जगह पे क्या है? क्या है भाई? देखो b की जगह पे क्या है? 5। a की जगह पे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एक छिपा रहता है, ठीक है। और c की जगह पे क्या है? 6 है। b की जगह पे 5 हो गया और c की जगह पे क्या हो गया? 6 हो गया। जब a b c आपको मिल जाए तो सबसे पहले a गुणे c निकालना है। a c, a और c का गुणा कर देना है। a कितना है? 1 और c कितना है? 6। दोनों गुणा करोगे तो 6 कम 6 ही तो होगा। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनको अगर जोड़ा जाए, ये प्लस में आया है ना, अगर ये प्लस में आ जाता है तो जोड़ने की बात होगी। धनात्मक अगर होगा, धनात्मक तो जोड़ने पर b के बराबर आए। किसके बराबर आए? b के बराबर हो। और अगर ये गलती से माइनस आ जाए, क्या आ जाए? मान लीजिए कोई a रहा हो माइनस में या फिर c रहा हो माइनस में, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो जब ये निगेटिव होगा, जब ये ऋणात्मक होगा, तो फिर वहां पर जोड़ने की बात नहीं होगी, फिर घटाने की बात होगी। किसकी होगी? घटाने पर b के बराबर बने, b के बराबर बने। अब देखो, अभी हमारा जो आया है वो धनात्मक है ना, तो इसके दो गुणनखंड ऐसे बनाएंगे जिसको जोड़ा जाए तो b के बराबर, b मतलब 5 आ जाए। जैसे 6 का गुणनखंड आप करोगे तो 2 तियां 6 और 3 एकम 3। इसके 3 गुणनखंड बन रहे हैं, लेकिन हम केवल 2 लेंगे। 3 कौन कौन से बन रहे हैं भाई? एक तो ये 1 बन रहा है, दूसरा ये 2 बन रहा और तीसरा 3 बन रहा। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। 2 गुणनखंड बन गए ना हमारे, है ना। और इनको दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? देखो 2 और 3 को जोड़ो 5 हो जाएगा ना। इसका मतलब यही हमारे 2 गुणनखंड हो सकते हैं। भाई एक और भी तो बन सकता था, अगर इन दोनों को साथ ले लेते 6 गुणे 1 होता ना। अगर इनको दोनों को जोड़ते तो 7 हो जाता, लेकिन हमारा जो है यहाँ b कितना है? 5 है। तो हम वही गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर क्या आए? b के बराबर आए। एक गुणनखंड हमारा 6 गुणे 1 का था, उसको नहीं लिया। 2 गुणे 3 वाले को हमने ले लिया, क्योंकि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो इससे होता क्या है, यही चीज हमें इस सवाल को हल करने में मदद करेगी। जो लिखा है सवाल उसको उतारेंगे। पहले है x² प्लस, जहां पर 5 है, ये 5 है ना, देखो इस 5 की जगह पे 2 + 3 रख देना है। क्या रख देना है? 2 + 3।
भाई 2 + 3 5 ही तो होता है। x लगा है, x लगा दिया, +6। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, बाकी सब उतार देंगे। x² प्लस ब्रैकेट जब खुलेगा तो बाहर x है, इससे दोनों में गुणा हो जाएगा। ये 2x और +3x और +6, दोनों में देखो, यहाँ दोनों में x कॉमन है और यहाँ दोनों में 3 कॉमन है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, तो x हम कॉमन कर लेंगे, x को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो एक x से जितना बाहर निकालोगे उससे इन दोनों में भाग हो जाएगा। अगर यहाँ भाग दोगे तो एक x बचेगा फिर ना, प्लस यहाँ भाग दोगे तो एक ही x है वो कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया है, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 से भाग हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा जाएगा पहले इसमें भाग होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x, प्लस इसमें जब भाग होगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा। जब आपके देखो यहाँ हल करने में ब्रैकेट में सेम चीज आ जाए तो समझ लेना कि आपका गुणनखंड सही है। यहाँ भी x + 2 आया, यहाँ भी x + 2 आया ना, यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमारा गुणनखंड सही है। आगे और उसको अब क्या करना है, x + 2 फिर से कॉमन कर लेंगे, तो x + 2 हमारा जब बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। ये हमारा गुणनखंड बन चुका है, यही आंसर है। इसका गुणनखंड इतना आएगा। तरीका समझ में आ गया? ओके।